नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर जब देखी तो होश उड़ गए, क्योंकि भारत में जहां-जहां युद्ध चल रहे थे, क्योंकि आजकल चुनाव भी युद्ध से कम नहीं है, वो तो हो ही रहे हैं। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो युद्ध है जिससे पूरा विश्व जल रहा है, महंगाई की आग में, ईरान, अमेरिका और इज़राइल। यहां से बड़ी खबर है कि ईरान ने 228 टारगेट उड़ा दिए, ट्रंप के ट्रेनिंग सेंटर भी नष्ट। अमेरिका बुरी तरह से युद्ध हार गया क्या? ये सवाल है। तबाही के फोटो सामने आई। जब एक्सरे से इस खबर को देखा तो क्या पाया? अमेरिका ने दुनिया से छिपाया, ईरान ने वहां भी किया छलनी। सैटेलाइट तस्वीरों ने खोल दी पेंटागन की पोल। मिडल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि ईरान के मिसाइल हमलों ने अमेरिकी सैन्य अड्डों को उस स्तर पर नुकसान पहुंचाया है जिसे पेंटागन अब तक दुनिया से छिपा रहा था। वॉशिंगटन पोस्ट की जांच और प्लेनेट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ कि ईरान ने कुवैत में कैंप ब्यूहरिंग समेत कई ठिकानों पर सटीक निशाना साधते हुए कम से कम 228 सैन्य ढांचे, रडार सिस्टम और विमान हैंगरों को तबाह कर दिया। पश्चिम एशियाई के जंग में मैदान में ऐसी खबर सामने आई जिससे सुपर पावर अमेरिका के दांव की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। अब तक वॉशिंगटन जिस तबाही को दुनिया के नजरों से छुपा रहा था, सैटेलाइट से आई तस्वीरों ने उस सच को बेनकाब कर दिया। ये तस्वीरें गवाह दे रही है कि ईरान के हमलों ने अमेरिकी सैन्य अड्डों को उस हद तक जख्मी किया जिसकी कल्पना भी पेंटागन ने कभी नहीं की थी। वॉशिंगटन पोस्ट की एक सनसनीखेज जांच में खुलासा हुआ कि ईरान ने सिर्फ एयरबेस पर ही हमला नहीं किया, बल्कि अमेरिकन ट्रेनिंग सेंटर्स और रडार से लेकर उनके एयर डिफेंस सिस्टम तक छलनी कर दिया। सैटेलाइट इमेजरी के विशेषज्ञ से जो चीजें सामने आई हैं, वे चौंकाने वाले हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन ने अमेरिकन अड्डों को खिलौने की तरह निशाना बनाया। जांच में पाया गया है कि कम से कम 228 सैन्य संरचनाओं और उपकरणों को नुकसान पहुंचाया। इनमें एयरक्राफ्ट हैंगर, सैन्य के बराक और फ्यूल डिपो शामिल है। ईरान की मिसाइल ने किसी अंधेरे में तीर नहीं चलाया, बल्कि अमेरिकी अड्डों के सटीक कोऑर्डिनेशन पर अटैक किया। कुवैत स्थित कैंप ब्यूरिंग जैसे सुरक्षित माने जाने वाले अड्डों पर भी भारी नुकसान देखा गया। यहाँ रडार एरे और कम्युनिकेशन हब को विशेष रूप से निशाना बनाया गया ताकि अमेरिका जवाबी अटैक न कर पाए। हैरानी की बात यह है कि अमेरिकी सरकार ने सार्वजनिक रूप से इस नुकसान का बहुत छोटा हिस्सा स्वीकार किया था, लेकिन प्लैनेट लैब की सैटेलाइट तस्वीरें और ईरानी मीडिया द्वारा जारी फुटेज से सब सामने ला दिया। इस हमले ने अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम की प्रभावशीलता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि वर्तमान सिस्टम ईरान की मिसाइली तकनीकों के आगे बेबस दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी कमांडर ने हमले से पहले ही जवानों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था, लेकिन मौत का आंकड़ा तो कम रहा, लेकिन बुनियादी ढांचों की जो बर्बादी हुई, उससे अमेरिका की अजेय छवि को गहरा धक्का पहुंचा है। ये खुलासा केवल एक सैन्य रिपोर्ट नहीं, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति में आए बड़े बदलाव के संकेत है। अब अमेरिका को अपने अड्डों की सुरक्षा के लिए नए सिरे से अरबों डॉलर खर्च करने होंगे, नई तकनीक विकसित करनी होगी। अमेरिकी सरकार और पेंटागन ने अब तक जो नुकसान स्वीकारा, वह जमीनी हकीकत और स्वतंत्र रिपोर्ट की तुलना में काफी कम है। आधिकारिक तौर पर अमेरिका ने अपनी साख बचाने के लिए नुकसानों के आंकड़ों को सीमित रखने की कोशिश की। अमेरिकी सेना ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि 28 फरवरी 2026 से शुरू हुए इस युद्ध में अब तक 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए। अमेरिका ने लगभग 140 सैनिक घायल होने की बात मानी। हालांकि कुछ रिपोर्ट में यह संख्या 400 से अधिक बताई गई है, जिनमें से अधिकतर मामूली चोटों की लिस्ट में रखा गया है। पेंटागन का कहना है कि ये मौत का आंकड़ा इसलिए कम रहा क्योंकि हमने आहट मिलते ही सैनिकों को सुरक्षित ठिकानों पर भेज दिया। पेंटागन ने स्वीकार किया कि उनके कुछ ठिकानों पर प्रभाव पड़ा है और कुछ मिलिट्री उपकरण क्षतिग्रस्त हुए हैं। अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से केवल चुनिंदा ठिकानों पर नुकसान की बात कही, जबकि स्वतंत्र सैटेलाइट जांच में 228 से ज्यादा सैन्य संरचनाओं यानी हैंगर, बैराक, रडार तबाह होने का खुलासा हुआ है। अमेरिका ने दबे स्वर में माना है
कि उनके कुछ एडवांस रडार सिस्टम और कम्युनिकेशन हब प्रभावित हुए हैं, जो कि क्षेत्र में उनकी संचालन क्षमता को बेहद बेहद महंगे और ज़रूरी है। पेंटागन के कार्यवाहक कंट्रोलर जूल्स जेहार्ट ने हाल ही में सांसदों को बताया कि ईरान के साथ युद्ध में अब तक अमेरिका लगभग $25 बिलियन यानी करीब 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस आधिकारिक आंकड़ों में नष्ट बुनियादी ढांचे को फिर से बनाने और महंगे रक्षा उपकरण जैसे रडार और विमान को बदलने की लागत शामिल नहीं है। विशेषज्ञ का मानना है कि वास्तविक खर्च 40 से $50 बिलियन जा सकता है, जो वो 20 से 25 बताते हैं, उससे डबल, यानी आप 2 लाख करोड़ से लेके 4 लाख करोड़ तक जा सकता है। कुल मिलाकर अमेरिका का नुकसान ये न्यूज़ लॉन्चर पे जब भी हम खबरें देते थे, क्योंकि हम खबरें सिर्फ़ वेस्टर्न मीडिया को सामने रखते हुए नहीं, लेकिन अमेरिका में कुछ युद्ध के पोर्टल्स हैं, वहाँ की खबरें, सीएनएन, कुछ पत्रकार मित्र जो ईरान में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कुछ इज़राइल में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कुछ हॉर्मुज़ के दूसरी तरफ रिपोर्टिंग कर रहे थे। उन सभी के रिपोर्टों का आकलन करके और वीडियो और फ़ोटोग्राफ्स और हेडलाइन्स के साथ हमने कई बार बताया कि अमेरिका का नुकसान बहुत ज़्यादा है। लेकिन अमेरिका ने कभी भी अपने नुकसान को नहीं माना। अमेरिका ने अब्राहम लिंकन हिट होने के बाद भी बहुत दिनों बाद ये माना कि हाँ, अब्राहम लिंकन पे हिट हुआ था। उसके पहले अब्राहम लिंकन क्यों पीछे गया, इसके बारे में अमेरिकन सरकार चुप थी। कुल मिलाकर जो खर्चा मात्र 16,000 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ था, 100 घंटों का युद्ध था या एक एक्शन थी, ऐसे बताया गया था। अब 2 महीने से ज़्यादा हो गया है और खर्चा 4 लाख करोड़ के आसपास है सारा नुकसान का आकलन करते हुए। एक उनका जो बोइंग इतना बड़ा पृथ्वी से 50,000 मीटर ऊपर, 50,000 फीट ऊपर, जब हम विमान में चलते हैं तो 30,000 फीट ऊपर, 32,000 फीट ऊपर पायलट हमको बताता है। उससे भी 20,000 फीट ऊपर बोइंग इतना बड़ा 1800 करोड़ रुपए का ड्रोन, जिसको चिड़िया की आँख की तरह, बाज की आँख की तरह तरह ऊपर से देखकर वो पूरे युद्ध को कोऑर्डिनेट करता था। वो जब ईरान ने मार गिराया, उसके बाद तो अमेरिका को ये समझ में नहीं आया कि F-35 ये 50,000 फीट ऊपर उड़ने वाला ड्रोन इतना बड़ा 1800 करोड़ रुपए का, अब्राहम लिंकन, ये ऐसे कुछ टारगेट थे जिससे अमेरिका की मुट्ठी खुल गई और लोगों को पता पड़ गया कि वाक़ई अमेरिका जितना बड़बोलापन करता है, या हमारी नेवी, हमारा एयर फोर्स, हमारे कमांडोज़, हमारी आर्मी, ये ईरान के ड्रोन के सामने नतमस्तक होते हुए दिखाई दी। ईरान का सटीक मार और ख़ासकर तौर पर जो आपका रडार सिस्टम है या नेविगेशन सिस्टम है, उसी को हिट करके ईरान ने अमेरिकन अटैक को अंधा कर दिया और उसके बाद बाकी टारगेट बहुत ईज़िली हासिल किए। 228 टारगेट, सैटेलाइट तस्वीरें, बड़ा झटका है। लेकिन इस झटके से अब अमेरिकन सरकार की तरफ से क्या रिपोर्ट आती है, या फिर वो इस पूरी रिपोर्ट को ही नकारते हैं, जैसे कि कई बार नकार चुके हैं। लेकिन इनका नुकसान गाए-बगाए सारी दुनिया के सामने आया है। हाल ही में कल ही जो हॉर्मुज़ के ऊपर मंडराता हुआ जहाज़ था फ्यूल भरने वाला, हवा में, उसका अभी भी पता नहीं पड़ा कि वो समुद्र में चला गया या कहीं क्रैश हुआ। बस वो गायब है, इतना है। पेंटागन इस पे चुप है। ऐसे कई खबरें हैं जिससे इस युद्ध का, अमेरिका का खर्चा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ाते हुए दिखाई देता है। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।